नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपराध की कहानी में सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। दानेश्वरी अनुसूचित जाति की थी, जबकि उसका प्रेमी शिवकुमार कर्नाटक में मंदिरों मठों के साथ प्रतिष्ठित पहचान रखने वाले उच्च जाति लिंगायत समाज का था। रात के 9 बज चुके थे। तारीख थी 15 मार्च 2022। कर्नाटक के बेंगलुरु के एक अस्पताल के बाहर शिवकुमार हिरेहला अपने खास दोस्त के साथ बेहद बेचैन था। कभी इधर उधर चहलकदमी करता तो कभी बैठकर दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेता। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे क्या नहीं। उसका दोस्त उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि गलती उसकी नहीं थी। जो कुछ हुआ वह महज एक हादसा था। दानेश्वरी को कुछ नहीं होगा, वह बच जाएगी। डॉक्टर उसे बचा लेंगे। क्या खाक बचा लेंगे डॉक्टर? वह 76% जल चुकी है। केवल आधा चेहरा, सिर और एक बांह ही तो बची है। शरीर का बहुत हिस्सा बुरी तरह से झुलस गया है। गर्दन ऐंठ गई है। बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रही है। उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। मैं कैसे उसके माँ बाप को फोन करूं, नहीं समझ पा रहा हूं। किस मुंह से कहूं कि उनकी बेटी जल गई है और अस्पताल में मौत से जूझ रही है। शिवकुमार परेशानी की हालत में बोला। लाओ फोन दो, मैं कॉल करता हूं उसके बाप को। डोट, वह बेंगलुरु में ही तो रहते हैं। किसी को तो बुलाना ही होगा, कहते हुए शिवकुमार के दोस्त ने उसके हाथ से फोन ले लिया। इसमें दानेश्वरी की बहन का नंबर है, उसे फोन कर दो। शिवकुमार के कहने पर उसका दोस्त फोन मिलाने लगा। 2 से 3 बार डायल करने के बाद दानेश्वरी की बहन का फोन लग गया। उसे तुरंत बेंगलुरु जाने वाले हाईवे के पास पेट्रोल पंप से 200 मीटर की दूरी पर मथुरु अस्पताल आने के लिए कहा। फोन डिस्कनेक्ट होते ही एक अनजान कॉल आई। वह शिवकुमार ने रिसीव की। फोन अस्पताल से था। पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है, तुरंत 40,000 रुपए जमा करवाइए। बर्न डॉक्टर को बुलाया गया है। जी, 40,000 रुपए। अभी तुरंत मैम, अभी करवाता हूँ, शिवकुमार बोला। कहाँ से करेगा अभी? तुम्हारे पास पैसे हैं, जो बोल दिया। और देख, मेरे पास भी नहीं हैं, शिवकुमार का दोस्त बोला। तू यहीं ठहर, मैं 1 से 2 घंटे में घर जाकर पैसे लेकर आता हूँ। अरे, उसकी जिंदगी का सवाल है, मैंने उससे प्रेम किया है। उसे पैसे के लिए कैसे मरता छोड़ सकता हूँ? यह कहकर शिवकुमार वहां से चला गया। शिवकुमार के जाने के बाद अगले रोज 16 मार्च की दोपहर में ही अस्पताल में भर्ती दानेश्वरी का परिवार पहुंच गया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि दानेश्वरी को काफी जली अवस्था में शिवकुमार नाम के युवक ने भर्ती करवाया था। वह पेट्रोल से जल चुकी है। ऐसा लगता है किसी ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। उसे ही 40,000 रुपए जमा करवाने के लिए भी कहा गया है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। आंखों के सामने अपनी जली हुई जवान बेटी को देखकर उसके पिता व्याकुल हो गए। उसका पूरा शरीर एक बड़े से कपड़े से ढका हुआ था। केवल चेहरा बाहर निकला हुआ था। वह कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। मुंह पर ऑक्सीजन लगी हुई थी। उसकी यह हालत किसने की होगी, इसका अंदाजा उन्हें था। साथ आई बहन तेजस्विनी उसकी हालत देखकर भीतर ही भीतर सुलग उठी थी। उसने डॉक्टर से पूछा, किसी के खिलाफ एफआईआर लिखवाई या नहीं? मैम, एफआईआर लिखवा दी गई है, लेकिन हादसे की है, किसी के खिलाफ नहीं है। उस वक्त से ही पीड़िता बेहोश है, कुछ बता नहीं पाई थी। पुलिस ने कहा है होश में आने पर उन्हें सूचित कर दें, देखभाल करने वाले एक डॉक्टर ने बताया।
हादसा कैसे हो सकता है, वह भी पेट्रोल से? उसके पास पेट्रोल कहाँ से आया? वह लड़का कहाँ गया जिसने भर्ती करवाया? उसके बयान लिखे गए या नहीं? तेजस्विनी गुस्से में सवाल पर सवाल करने लगी। मैम, यह सब आप पुलिस से ही पूछ लीजिए। प्लीज मुझे यहाँ पेशेंट का इलाज करने दीजिए। उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। उसके लिए अगले 36 घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप जितनी जल्द हो सके हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरी कर दें तो अच्छा होगा, डॉक्टर ने समझाया। प्राइवेट अस्पताल के बर्न वार्ड में विजयपुरा जिले के डिप्टी तहसीलदार अशोक शर्मा की 23 वर्षीय बेटी दानेश्वरी शर्मा जीवन मौत से जूझ रही थी। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश में लगे थे। उसके पिता और बहन के गले यह बात नहीं उतर रही थी कि दानेश्वरी की यह हालत एक हादसे के कारण हुई है। वे इसके लिए शिवकुमार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। वह इस वक्त अस्पताल में भी मौजूद नहीं था और न ही उसका वह दोस्त ही नजर आ रहा था। वे डॉक्टरों के कहे अनुसार सब कुछ करते रहे, फिर भी दानेश्वरी को बचाया नहीं जा सका। तेजस्विनी को पता था कि शिवकुमार और दानेश्वरी सालों से लिव इन रिलेशन में थे। वे एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, शादी भी करना चाहते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके बीच शादी को लेकर ही तकरार हो रही थी। दानेश्वरी 2 दिनों तक बेसुध पड़ी रही। कुछ समय के लिए होश आता था, लेकिन आवाज नहीं निकल पाती थी। उसका इलाज चलता रहा। 18 मार्च 2022 को तड़के उसकी मौत हो गई। उसकी मौत से पिता अशोक शर्मा विक्षिप्त से हो गए। बहन तेजस्विनी गुस्से में आ गई। उसने थाने जाकर शिवकुमार के खिलाफ दानेश्वरी को पेट्रोल से जलाकर मार डालने की एफआईआर लिखवा दी। आरोप लगाया कि वह अनुसूचित जाति की है, जबकि शिवकुमार ऊंची जाति का। जातीय भेदभाव के कारण दोनों की शादी में बाधा आ रही थी। अशोक शर्मा और उनकी दूसरी बेटी तेजस्विनी ने आरोप लगाया कि दानेश्वरी को उसके प्रेमी शिवकुमार चंद्रशेखर हिरेहला ने आग लगा दी थी, जब उसके परिवार ने शादी करने से आपत्ति जताई थी। हम उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए। मेरी प्रतिभाशाली बेटी ने मेरी आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया। अशोक शर्मा ने आरोप लगाया कि शिवकुमार 23 के माता-पिता, जो प्रमुख लिंगायत जाति समूह से ताल्लुक रखते हैं, ने उनके रिश्ते से मना कर दिया था। इस बात की जानकारी उन्हें फरवरी में ही हो गई थी। मामला अनुसूचित जाति जनजाति कानून से संबंधित एक गैरजमानती का भी था। इस पर बेंगलुरु पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और दानेश्वरी शर्मा पर हमला करने एवं उसकी हत्या करने के आरोप में 19 मार्च को शिवकुमार को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर ने भी मेडिकल रिपोर्ट में 76% की 3rd डिग्री से जलने के कारण दम तोड़ने के तथ्य दर्ज किए गए थे। उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत पढ़ाई के दौरान ही हुई। विजयपुरा के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में साल 2018 का शिक्षण सत्र शुरू हो चुका था। वहीं एक फैकल्टी में बेंगलुरु से चंद्रशेखर हिरेहला और विजयपुरा से दानेश्वरी शर्मा ने भी दाखिला लिया था। क्लास शुरू होने के चंद दिनों में ही दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके बीच दोस्ती और मजबूत होती चली गई। शिवकुमार और दानेश्वरी मेधावी और प्रतिभाशाली थे। उनके विचार आपस में बेहद मिलते थे। क्लास के अलावा लाइब्रेरी से लेकर लेबोरेटरी आदि में घंटों साथ होते थे। समय रहने पर वे शहर के खूबसूरत इलाकों में घूमने भी निकल जाया करते थे। वे एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। इसका एहसास उन्हें तब हुआ जब उनके दोस्तों ने छेड़ना शुरू कर दिया और उन पर शादी कर लेने का दबाव बनाया। 2 साल के लॉकडाउन में उनका मिलना जुलना बंद हो गया था। इस दौरान उन्होंने तन्हाई में पुरानी यादों के सहारे समय गुजारा। उनकी केवल फोन से ही बातें होती थीं। उसके बाद जब नए सिरे से कॉलेज जाना शुरू हुआ, तब वे सीधे फाइनल एग्जाम में ही मिले।
बीते साल उनका रिजल्ट भी आ गया और वे बीटेक इंजीनियर बन गए। संयोग से उन्हें बेंगलुरु में बीटीएम लेआउट के बाहर की कंपनियों में जॉब मिला। अलग अलग कंपनियों में प्लेसमेंट की खुशी में उन्होंने कुछ दोस्तों के साथ बेंगलुरु में एक छोटी सी पार्टी भी दी। उसके बाद दोनों ने इस साल जनवरी में शादी की योजना बनाई। इसके लिए वे अपने अपने माता पिता की सहमति चाहते थे। तब तक दोनों को एहसास हो गया था कि वे जिन विरोधी जातियों से आते हैं उसे परिवार वाले मुश्किल से स्वीकार पाएंगे। फिर भी सामाजिकता के नाते उनकी सहमति जरूरी थी। पहल शिवकुमार ने की। उनको अपने प्रगतिशील परिवार पर भरोसा था। उसे यह विश्वास था कि परिवार वाले एक शिक्षित और नौकरी करने वाली बहू के आगे जाति बिरादरी की बात को नजरअंदाज कर देंगे। फिर भी बात संवेदनशील थी। इसका ध्यान रखते हुए शिवकुमार ने 2 फरवरी को दानेश्वरी के बारे में मां को बताया, परिवार में सदस्यों के बारे में बताया, उसकी सुंदर सी तस्वीर दिखाई और जाति भी बता दी। जाति का नाम सुनते ही मां बिदक गई। फिर भी उन्होंने शिवकुमार के पिता से भी उसके प्रस्ताव के बारे में बात की। पिता तो सुनते ही भड़क गए। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है कि हम लिंगायत समाज से आते हैं। कर्नाटक में जितने भी मठ और मंदिर हैं सभी हमारे समाज की देखरेख में हैं। हमारे ऊपर ही देवी देवताओं की पूजा पाठ और धार्मिक आयोजन हैं। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा धार्मिक महत्व की है। ऐसे में अनुसूचित जाति की लड़की को बहू बनाना छी। किंतु पिताजी, अब जमाना बदल गया है, देश कानून से चलता है, जाति से नहीं, शिवकुमार झिझकते हुए बोला। गलत, आज भी धर्म से ही परिवार और समाज के संस्कार बनते हैं। कानून किताबों में है, हमारा प्रतिष्ठित लोगों के साथ समाज में उठना बैठना है। उसी से रुतबा और ओहदा मिला है। हमारी शादी से इसमें कौन सी कमी आ जाएगी? शिवकुमार ने प्रश्न किया। कमी तो इतनी बड़ी आ जाएगी कि तुम उस बारे में सोच ही नहीं सकते हो। जो आज भी हमारे स्वागत में हाथ बांधे खड़े रहते हैं, हम उसका अपने घर में स्वागत कैसे करेंगे? उसके हाथ का बनाया खाना कैसे खाएंगे? मेरे जीते जी यह शादी नहीं हो सकती। शिवकुमार के पिता ने भी अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा। उसके बाद शिवकुमार हफ्ते तक घर पर ही उदास पड़ा रहा। जॉब पर भी नहीं गया। एक दिन उसके दोस्त का फोन आने पर ऑफिस गया। वहां उसने अपने दोस्त को पिता का निर्णय बताया। वह बहुत दुखी था। दोस्त ने कहा कि वह एक बार दानेश्वरी से भी बात कर ले, शायद वही कोई दूसरा रास्ता बताए। इस पर खींचता हुआ बोला, वह क्या रास्ता निकालेगी? उसकी जाति बदल जाएगी क्या? शिवकुमार भारी मन से दानेश्वरी से मिला। उसने दुखी मन से अपने माता पिता का निर्णय उसे भी सुना दिया। दानेश्वरी चुपचाप उसकी बात सुनती रही। किंतु जब उसने भी अपना निर्णय सुनाया कि आज से हमारे तुम्हारे रास्ते अलग हो गए, तब वह एकदम से बिफर उठी। तुमने तो मिडिल क्लास वाले बच्चों जैसी बातें कर दी। क्या हमने इसीलिए बीटेक तक की पढ़ाई की? तुमने मेरे दिल से खिलवाड़ किया, मेरी भावनाओं को कुचला और अब मेरी इच्छाओं को जिस तरह आग में झोंक रहे हो, मैं उसमें नहीं जल सकती हूँ। दानेश्वरी की आंखों से आंसू निकल आए थे। वह अपने दुपट्टे से आंसू पोंछने को हुई, तभी शिवकुमार ने उसका चेहरा हथेलियों में लेने की कोशिश की। लेकिन दानेश्वरी ने तेजी से उसे झटक दिया। अब कैसी सहानुभूति, मत छुओ मुझे, चीखती हुई बोली। शिवकुमार सहम गया और उस वक्त वहां से चला आया। उसी रोज उनकी फोन पर भी बात हुई, जो तीखी बहस में बदल गई। उसके अगले रोज 15 मार्च 2022 को शिवकुमार ने अपने दोस्तों के साथ रात 8 बजे इलेक्ट्रॉनिक सिटी में एक पेट्रोल पंप के पास दानेश्वरी को मिलने के लिए बुलाया। दानेश्वरी वहां अकेली आई थी। बताते हैं वहां भी उनके बीच तीखी बहस होने लगी। उस वक्त उसका दोस्त दूर जाकर बैठ गया था।
उसने आग की लपटें उठती देखीं तो भागकर वहां पहुंचा। दानेश्वरी जल रही थी। शिवकुमार मिट्टी फेंककर आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। आग बुझने पर शिवकुमार दानेश्वरी को अधजली अवस्था में रात 8:30 बजे कुडलू गेट के पास मथुरू अस्पताल ले गया। उस वक्त दानेश्वरी के शरीर पर जलने के घाव उसकी पीठ, हाथ और पैर पर थे। शरीर के सामने के हिस्से में जलने के घाव नहीं थे। स्थानीय लोगों द्वारा आग लगने की सूचना तेजी से फैल गई। कुछ लोग भी वहां आ जुटे, जिसे बाद में पुलिस ने हादसा कहकर हटा दिया। बाद में पुलिस के मुताबिक दानेश्वरी को अस्पताल ले जाने के तुरंत बाद शिवकुमार फरार हो गया था। हालांकि इस बारे में गिरफ्तारी के बाद उसने दावा किया कि वह दानेश्वरी को बचा रहा था जब उसने खुद को आग लगाने की कोशिश की थी। पीड़िता की बहन तेजस्विनी द्वारा शिवकुमार के खिलाफ दर्ज करवाई गई शिकायत के अनुसार अत्याचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धारा 302 हत्या के तहत मामला दर्ज किया गया है। कथा लिखने तक पुलिस मृतका के प्रेमी शिवकुमार चंद्रशेखर हिरेहला से पूछताछ कर रही थी। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट भी कर देना। आपका लाइक और शेयर मुझे हिम्मत देता है। कल फिर आपसे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।